में आप सबका स्वागत है। आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों जीके का टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों आप लोग जो है इसे पूरा देखिएगा। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 1 है कि दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसकी है। तो दिल्ली में स्थित शांति वन जो समाधि है वो किनका है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू जी का, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है सलाल जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो सलार जंग जो संग्रहालय है वो दोस्तों कौन से शहर में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, हैदराबाद शहर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा गया आपसे तो कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी जो हैं ये दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कौन से राज्य में। दोस्तों लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन होता है। तो शक कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र महीना, चैत्र होता है दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है। यानी कि चार मीनार जो है ये कौन सा शहर में है। तो ये दोस्तों हैदराबाद शहर में चार मीनार। अगला प्रश्न है कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ है। तो ये होगा दोस्तों गुजरात राज्य में। यानी कि इसका आंसर ए होगा, गुजरात राज्य में ये जो गिरनार पहाड़ियां हैं स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, अमीर खुसरो। यानी दोस्तों अमीर खुसरो जी को तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो जी का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा, याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जानते हैं। तो संगीत के दुनिया में देखा जाए दोस्तों तो सितार के जादूगर नाम से जाने जाते कौन, रहीम सेन। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था, नानक। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। अगले प्रश्न को देखिएगा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था, क्या था दोस्तों, नरेंद्र नाथ दत्त। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, नरेंद्र नाथ दत्त जो है यह वास्तविक नाम था दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा दोस्तों दिल्ली अभी दूर है। आंसर होगा ए, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो है ये कहे थे दोस्तों दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आंसर होगा ए, कलादी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह का जो जन्म है दोस्तों वो हुआ था बेथलहेम में। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है दोस्तों वो है भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। याद रखना है भारतनाट्यम।
अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बिरजू महाराज जी जो हैं वो दोस्तों कौन से क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो याद रखना है कथक नृत्य के। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो मोहिनी अट्टम, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंगोली भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली जो है दोस्तों ये भारत के कौन से क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली कहलाता है? तो ये होगा महाराष्ट्र क्षेत्र या महाराष्ट्र राज्य का। तो याद रखना दोस्तों, रंगोली जो है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक कला है। अगला क्वेश्चन है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना पूछा है दोस्तों कि अल्पना जो है वो भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है? तो ये होगा पश्चिम बंगाल राज्य का। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कब हुआ था? कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? याद रखना 1469 ईस्वी में। कब? दोस्तों 1469 ईस्वी में ये गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर सही होगा दोस्तों, वाराणसी में। वाराणसी शहर में संत कबीर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर जी का जन्म जो है दोस्तों ये हुए थे क्षत्रिय राजघराने में, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध जो है वो दोस्तों शाक्य वंश से संबंधित है। याद रखना है 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? सिखों के किस गुरु का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? दोस्तों सिख गुरु अर्जुन देव जो है ये किसके शासनकाल में थे बताइए? तो जहांगीर के शासनकाल में थे। इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा जो है स्थापना किसने किया था खालसा को? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राग मियाँ के मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियाँ के मल्हार जो है दोस्तों ये रचयिता माना जाता है किसे? तानसेन को, यानी कि इसका आंसर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथक कहाँ का नृत्य है? कथक जो है ये दोस्तों कहाँ का नृत्य है? उत्तर भारत का। याद रखना इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध दोस्तों किस नृत्य शैली से है? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी कथकली से। कथकली से यह मुखौटा नृत्य का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास जी को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है?
शास्त्रीय संगीत को कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। याद रखना सामवेद। इसका आंसर आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो जी को। याद रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। गजलों का जनक है ये अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा दोस्तों, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर जो है ये दोस्तों किसके शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर का। याद रखना इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि औरत नामक चरित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो औरत नामक चरित्र का चित्रांकन जो है वो किए थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। यानी कि इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला जो है ये दोस्तों कौन से राज्य से संबंधित है? तो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बिहार राज्य से। दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित है कौन सा लोक कला? ये मधुबनी लोक कला। याद रखना 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा आप सब कमेंट करके कि ये वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और आप लोग जरूर बताइए दोस्तों 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।